जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सीटेट, एमपीटेट एंड यूपीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहला ऑप्शन लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन नंबर बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन नंबर सी शोषण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहे पर जंग लगना एंड शोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन है? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाणु होगा। दोस्तों कुछ जीवाणु जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये अपकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त जो एक कोश की सरल जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब कौन सा उत्पाद बनते हैं? दोस्तों जब एलपीजी और सीएनजी का पूर्ण दहन होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों CO2 एंड H2O। ऑप्शन नंबर बी CO2 SO2 एंड H2O, ऑप्शन नंबर सी केवल CO2, ऑप्शन नंबर डी CO2 CO एंड H2O। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया हो। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, CO2 एंड H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की, यहाँ डैश है भरना है, की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर, ऑप्शन नंबर बी उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाना। आई होप कि दोस्तों आप लोग आंसर को समझ गए होंगे। ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ऊष्मीय मान की SI इकाई क्या है? दोस्तों ऊष्मीय मान की SI इकाई पूछ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी कैलोरीज। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी किलो जूल प्रति किलोग्राम होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी जीवाणुनाश, ऑप्शन नंबर सी समांगीकरण, ऑप्शन नंबर डी किण्वन। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ गया होगा कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा। दोस्तों किण्वन होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चारों ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा है कि पहला ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा आंसर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। कैसे दोस्तों कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। परियोजना पद्धति में किसी समस्या का समाधान वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन कौशलों का आकलन करने, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई
वाले क्षेत्रों का निदान करने। ऑप्शन नंबर सी मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने। ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आहारी रेशे ऑप्शन नंबर ए कोलेजन रेशे से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीनों से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी रुक्षांश से भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज एवं प्रोटीन से बनते हैं, सेलुलोज एंड और प्रोटीन से बनते हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। ऑप्शन नंबर बी तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन नंबर डी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों में घटते हैं। दोस्तों इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तारत्व भी अधिक होती है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि की तारत्व भी कम हो जाती है। अतः यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है। अगर कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तथा उसकी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। दोस्तों एक्रिलीन, पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी रेयान। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग को चारों क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, चारों ऑप्शन। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम फिर डैश की ओर संकेत करता है। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर बी कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का प्रयोग करने। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर समझ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह गैस जो रक्त में कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटता है। दोस्तों इसका चारों ऑप्शन दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा ब्लर हो गया है तो नहीं दिख रहा होगा। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी जिसको सिस्मोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। ऑप्शन नंबर डी भूकंपी तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी होगा, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को सम्मुख
करना। ऑप्शन नंबर सी, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर, यह अपनी प्रकृति के निदानात्मक है, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों के तर्कड़ा कौशल को दृढ़ करने। ऑप्शन नंबर, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा है चार्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर दे रहे हैं। विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है, डैश दिया, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है, दिया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। ऑप्शन नंबर डी, लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर समझ गए होंगे। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 100। दोस्तों इसी तरह सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सिखाना। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद कराना। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर समझ गए होंगे क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। पहला इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर सी डेंगू बुखार, ऑप्शन नंबर डी हैजा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हैजा होगा। हैजा एक बहुत संक्रामक बीमारी है जो दूषित जल और भोजन से फैलता है। यह विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु होता है जो प्रतिजैविक हैजा के उपचार में काफ़ी प्रभावी होता है, जो हैजा के प्रसार को रोकता है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और तारों का प्रयोग किया जाता है। पैट डैश दिया का सुपरिचित प्रकार है। पहला रेयान जो कृत्रिम रेशा होता है। ऑप्शन नंबर बी पॉली एमाइड, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएस्टर, ऑप्शन नंबर डी एक्रेलिक। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन पॉलीएस्टर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। किसके डैश ऊपर निर्भर? पदार्थ और मोटाई। ऑप्शन नंबर पदार्थ, लंबाई और मोटाई। ऑप्शन नंबर सी पदार्थ और लंबाई। ऑप्शन नंबर डी लंबाई और मोटाई। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पदार्थ, लंबाई और मोटाई। इसको दोस्तों हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह चालक में उत्पादित ऊष्मा चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध होता है R बराबर P1/A होता है, जहाँ P चालक का विशिष्ट प्रतिरोध
जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। आई चालक की लंबाई तथा ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन नंबर ए आयोडीन एवं फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी लोहा एवं आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी लो एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम एवं पोटेशियम। यानी दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी होगा, लो एवं कैल्शियम, मांसपेशियों के लिए कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण है। दोस्तों इसका सही क्रम मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। किस कारण से दिखाई देता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी चूने के पानी के कारण दूध का थक्का। ऑप्शन नंबर सी चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी। ऑप्शन नंबर डी अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए होगा, विलेय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों इसको हम कुछ रिएक्शन करके आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे CO2 प्लस CaOH, जो कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी को जब हम गर्म करते हैं तो दोस्तों बनता है CaCO3 प्लस H2O। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी लंबा, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन नंबर ए विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर समझ गया। प्रयोगशाला जितने होंगे उतने आप लोग सीखेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? पहला परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान कम निदर्शन ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी तथ्यकार कम प्रश्न पद्धति। ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। दोस्तों आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं
एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। पहला ऑप्शन परियोजना कम और प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर व्याख्या कम निदर्शन पद्धति। ऑप्शन नंबर सी तथ्यकार कम प्रश्न पद्धति। ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका दोस्तों आंसर ए होगा, परियोजना कम प्रयोगशाला ज़्यादा। जैसे शिक्षिका को शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन ध्यान केंद्रित कराने के लिए परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति का ज़्यादा प्रयोग उचित रहता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। राइजोबियम के साथ सही दोस्तों पहला ऑप्शन फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक। ऑप्शन नंबर बी फलीदार पादप सजीवी तने की ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी जड़ों की ग्रंथि घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। नाइट्रोजन स्थितीकरण जड़ों से ग्रंथियां फलीदार पादप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊंगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और जो भी कोई कमी रह गई हो दोस्तों तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो से इसमें जो भी सुधार करना हो उसको सुधार कर सकें। आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।